Students, I am Prabhakar once again from Siemens Group of Institution, and today we are going to deal with administrative or process management that has been given by Henry Fayol. In my previous session we have already completed the concept of scientific management, which was given by F.W. Taylor. So in administrative or process management approach, we will discuss about the 14 principles given by Henry Fayol, and those 14 principles are called universal principles of management. And if we go the concept of those 14 principles, then we can understand why these 14 principles have been called universal principles of management. So we are just moving to the second slide. Here we can find out, if you see the screen, we can find out the 14 principles of management given by Henry Fayol. In this 14 principles, one by one we are going to elaborate it and we are going to understand it also. तो सबसे पहला जो है 14 principles में division of work है. इफ़ यू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, ये हमारे सोसाइटी में बहुत स्टार्ट फेज से ही स्टूडेंट्स था. मतलब हम लोग स्टार्ट से ही, जब से ह्यूमन रेस की एग्जिस्टेंस आई, तब से डिवीज़न ऑफ वर्क दिखता था. इफ़ यू सी द प्रिमिटिव स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसमें भी आप देखोगे कि ह्यूमन बीइंग में जो मेल मेंबर थे वो हंटर्स का काम करते थे और फीमेल जो है हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ देखती थी. धीरे धीरे जो जैसे जैसे जो डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन रेस का, तो डिवीज़न ऑफ वर्क जो है एज़ पर जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ में वो बंटने लगा. लेटर स्टेज में ये जो कॉन्सेप्ट है डिवीज़न ऑफ वर्क का, कि कोई भी, जैसे एक पर्टिकुलर, इफ़ यू टॉक अबाउट ब्लैक स्मिथ, जो लोहार है, वो लोहा बनाने का, लोहे से जुड़ी चीज़ों का बनाने का पूरा इंटायर प्रोसेस वो लोहार ही करता था. उस समय के डिवीज़न ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट वो था. इन 1776 जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ, उन्होंने एक बुक लिखी वेल्थ ऑफ नेशंस, एंड उस बुक में उन्होंने ही जस्ट एम्फेसाइज टू चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क. उसमें उन्होंने बोला कि डिवीज़न ऑफ वर्क जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज ही वॉज टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन्स. उन्होंने बोला कि इंटायर प्रोसेस को कंप्लीट एक आदमी करेगा, इन कंपैरिजन टू दैट अच्छा ये रहेगा कि उस इंटायर प्रोसेस को हम लोग कई सब पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिफरेंट पर्सन को एलोकेट किया जाएगा, एंड बेस्ड ऑन दैट पर्सन वुड ट्राई टू गेट स्पेशलाइजेशन इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट. उससे क्या होगी, उसकी एफिशिएंसी और स्पीड बढ़ेगी. तो इसी डिवीज़न ऑफ वर्क का जो है हेनरी फ्योल ने भी अपने कॉन्सेप्ट में जो ऑर्गेनाइजेशनल डिवीज़न ऑफ वर्क, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इसकी बात करी और उसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया. इफ़ वी सी इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट्स, वी कैन फाइंड आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क ओवर देयर. जैसे हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट्स की बात करें तो वी मे थिंक अबाउट HR डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, डिफरेंट अलग अलग सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग डिवीज़न ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट जो है इम्प्लीमेंट करते हैं. देन सेकेंड पॉइंट इज़ कॉल्ड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. If you see the linking of authority and responsibility, in that case we can find out one concept. टॉप मैनेजमेंट से जो है बॉटम मैनेजमेंट तक, बॉटम लेवल तक, टॉप लेवल से बॉटम लेवल जो है इंस्ट्रक्शंस ट्रैवल करते हैं और बॉटम लेवल से टॉप लेवल जो है रिस्पॉन्सेस देते हैं. ये एक वे ऑफ डूइंग एनी वर्क जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू इस तरीके से ही अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे बढ़ती हैं. तो हेनरी फ्योल साहब ने इसमें अथॉरिटी की बात की कि अथॉरिटी शुड बी देयर एंड इट शुड बी प्रॉपरली चैनलाइज्ड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ये जो है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बेसिस पे उन्होंने एक स्टेप वाइज जो है प्रोसेस को आगे बढ़ाया. देन थर्ड वन इज़ डिसिप्लिन. इन दिस डिसिप्लिन जो है हेनरी फ्योल ने बताना चाहा कि इन ऑर्गेनाइजेशन एक सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन होता है. ऑर्गेनाइजेशन में सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन का मतलब है कि देन यू आर टोटली अडॉप्टिंग द कल्चर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को आप अडॉप्ट कर रहे हो, एंड एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर यू आर इम्पोजिंग दैट सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी अप्रोच एज फार एज योर प्रोफाइल इज़ कंसर्न. और एक होता है कंट्रोल डिसिप्लिन. कंट्रोल डिसिप्लिन का मतलब है व्हेन यू आर इम्पोजिंग द डिसिप्लिनरी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन एम्प्लॉयज़, बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर नॉट taking proper care of disciplinary matters.
तो हेनरी फ्यूल ने इन दोनों तरीके से डिसिप्लिन को एस्टेब्लिश करने के लिए जो है अपने यूनिवर्सल प्रिंसिपल में बताया। देन फोर्थ वन इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हेनरी फ्यूल ने बताया कि देयर शुड बी ओनली वन बॉस हु इज़ गोइंग टू गिव यू इंस्ट्रक्शन। उन्होंने मल्टीपल बॉसेस के इंस्ट्रक्शंस को जो है, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर के फंक्शनल फोरमैनशिप में आ रहा था, उसके जस्ट अपोजिट ये बात बोली। यूनिटी ऑफ कमांड में उन्होंने बोला कि देयर शुड बी वन सिंगल बॉस हु इज़ गोइंग टू गिव द इंस्ट्रक्शंस टू हिज सबऑर्डिनेट्स। कई मल्टीपल बॉसेस से अगर आप इफ़ यू आर टेकिंग द इंस्ट्रक्शंस देन यू मे गेट कन्फ्यूजन इन दैट स्टेज। तो हेनरी फ्यूल ने सिंगल बॉस के पैटर्न को, इंस्ट्रक्शन मोड को प्रेफरेंस दिया, जो कि फंक्शनल फोरमैनशिप में, इफ़ यू जस्ट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्या हुआ कि प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज में चार डिफरेंट फोरमैन अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट किए गए थे, और वो सब 8 लोग मिलके एक सुपरवाइज़र को इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे थे। इट मीन्स मल्टीपल बॉसेस इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। यहाँ पे जो है हेनरी फ्यूल का कॉन्सेप्ट कमांड देने के प्रोसेस में एफ.डब्ल्यू. टेलर से अलग हो गया। देन देयर इज़ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज़ कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हेनरी फ्यूल ने बताना चाहा कि इफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ हैविंग सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी इन डिफरेंट लोकेशंस, देन फॉर दैट देयर शुड बी सिंगल डायरेक्शन एंड सिंगल प्लान। मीन्स अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक ही तरह की एक्टिविटी कई डिफरेंट विंग्स में हो रही है, तो उन सब के लिए प्लानिंग और उसके लिए जो डायरेक्शन है वो एक ही होनी चाहिए, सो दैट इट वोंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। Then I will deal a sixth point also, that is subordination of individual interest to general interest. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में हेनरी फ्यूल ने बताना चाहे कि योर इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है कंपनी के इंटरेस्ट में अलाइंड होना चाहिए। मतलब इफ़ यू आर हैविंग इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू गेट गुड ग्रोथ इन ऑर्गेनाइजेशन, टू गेट गुड सैलरी, गुड पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन, एंड एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग गुड रिस्पॉन्सेज, गुड प्रोडक्टिविटी फ्रॉम यू, एंड इफ बोथ द थिंग्स आर प्रॉपरली अलाइंड, अगर आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट अच्छा काम कर रहे हो और ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो एट द सेम टाइम रिवॉर्डिंग यू, देन इट मीन्स दैट इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड जनरल इंटरेस्ट आर प्रॉपरली अलाइंड। इन दैट प्रोस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा और इंडिविजुअली यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट ए गुड पोजिशन। So students, I have already dealt with 6 points related to administrative or process management approach. In my next session, I will deal with the remaining points related to 14 principles of Henry Field's management thought process. So thank you for today. Thank you so much.